नमस्ते बच्चों। हेलो दोस्तों। एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पंचतंत्र से एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि हिंदी में है, कुत्ता और गधा। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वही काम उसको करना चाहिए। यदि अपने कर्तव्य क्षेत्र से आगे बढ़कर काम करता है तो उसको हानि होती है। ये इस कहानी में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं यह कहानी। कि एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। एक धोबी था, उसके पास क्या क्या था? कुत्ता और गधा। धोबी सुबह सुबह गधे पर कपड़े लादता और कुत्ते को साथ लेकर घाट पर पहुंच जाता। धोबी क्या करता है? कपड़े साफ करता है। तो वो सब लोगों के कपड़े इकट्ठा करके घाट में, यानी कि जहाँ पर पहले ज़माने में नदी तालाबों में ही कपड़े की सफाई होती थी, लोग नहाते भी थे, तो वहाँ वो पहुँच जाता था। जब धोबी कपड़े धोकर घाट पर सुखाकर चला जाता तब कुत्ता उनकी रखवाली करता। और कुत्ते का क्या काम था? तो जब उसको सुखाता था तो कोई उसको चुरा न ले, इसकी वह रखवाली करता। और गधे का काम क्या था? गधा जो है उसके कपड़े को लाने ले जाने का काम करता था। उधर गधा सारे दिन पेड़ की छाया में घास चरता रहता। संध्या होने पर धोबी वापस आ जाता और गधे पर कपड़े लादकर कुत्ते के साथ घर की राह लेता। और गधा जो था वो क्या करता? एक बार कपड़ों को ले जाता और दूसरी बार लाता, लेकिन दिन भर वह जो है पेड़ की छाया में घास चरता रहता। और संध्या होने पर धोबी जब वापस आता तो उसी के साथ कपड़े ढोते हुए वह घर की राह लेता, यानी वो सबके सब घर आ जाते थे। एक रात धोबी के घर में चोर घुस आया। एक रात की बात है कि धोबी के घर में कौन घुस आया? चोर। आहट पाकर भी कुत्ता मुंह फेर कर सो गया। अब मजेदार बात यह है कि जब कुत्ते को पता चला कि उसके घर में कोई ना कोई तो घुसा है, फिर भी उस कुत्ते ने क्या किया? मुंह फेर लिया, यानी ध्यान नहीं दिया। ये कुत्ता था, ये ध्यान नहीं दिया। गधा खूंटे से बंधा था और कुत्ते चारपाई के नीचे सो रहा था। गधा को जो है बांधा गया था और कुत्ता जो है चारपाई यानी खटिया या पलंग के नीचे वह सो रहा था। गधे ने कुत्ते को मुंह फेर कर सोता देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। गधा बेचारा जो है जब कुत्ते को देखा कि ये तो अरे चोर आया है और ये मुंह फेर कर सो रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वह बोला, अरे ओ नमक हराम, देखता नहीं मालिक के घर में घुस आया है तो भोगता क्यों नहीं? और उसने गुस्से में कहा, अरे वो नमक हराम, जिस मालिक का खाता है उसकी जो है तुम काम नहीं करते हो? देखते नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है तो भोंकता क्यों नहीं है? भोग क्यों नहीं रहे? मालिक को जगा क्यों नहीं रहे? तो अरे काहे का मालिक, लेकिन तूने मुझे नमक हराम क्यों कहा? यदि वह मुझे खिलाता है तो मैं भी तो सारे दिन घाट पर उसके कपड़ों की रखवाली करता हूं। उस कुत्ते ने जवाब दिया, अरे कहाँ का मालिक, लेकिन तूने मुझे नमक हराम क्यों कहा? यदि वह खिलाता है तो मैं सारे दिन रखवाली भी तो करता हूं। दिन भर तो मैं जो है उसके कपड़ों की रखवाली करता हूं। रात में वे कुत्ते रखवाली करते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। कुत्ते ने कहा कि अरे रात में जो रखवाली करने वाले कुत्ते हैं वो अलग होते हैं, वो दिन में आराम करते हैं, मैं तो दिन भर काम करता हूं, मैं नमक हराम कैसे हो गया? यदि मालिक को मुझसे रात में रखवाली करवानी है तो वह मुझे दिन में आराम करने का मौका तो देता। उसने कहा कि यदि रात को रखवाली करनी है तो दिन में मेरे से मत काम ले। क्या इतनी सी बात भी उसे पता नहीं? कुत्ते ने कहा कि उसको ये बात नहीं पता है क्या कि दिन में वो मेरे से काम करवाएगा और मैं रात को भी काम करूंगा? ऐसा नहीं होता। यदि उसको रात में काम लेना है तो मुझको दिन में आराम देना पड़ेगा। कुछ भी हो, जब तूने चोर को देख लिया है तो तुझे भौंकना चाहिए। गधे ने प्रेम से कहा कि अरे यार, जब तूने चोर को देख लिया है तो तुमको भौंकना चाहिए, भौंकने में क्या जाता है? तो भौंकेगा, हमारा मालिक जाग जाएगा। मैं भौंकू या ना भौंकू इससे तुझे क्या मतलब? उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं भौंकू चाहे मत भौंकू, तेरे क्या लेना देना है? तू आराम से खड़ा रहा। उसको इस प्रकार डांट दिया। तू तो कुत्तों के नाम पर कलंक है।
अपने मालिक का घर लुटवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर गधे में स्वामी भक्ति जागी और उसने कहा कि तू तो अरे कुत्ते के नाम पर कलंक है, जो अपने मालिक को बता नहीं रहा है, अपने मालिक के घर को लुटवाना चाहता है, चोरी करवाना चाहता है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। जो गधा था वो चिल्लाने लगा। कुत्ता आराम से सो रहा था। अंदर धोबी भी मीठी नींद में सो रहा था और उसको अच्छी नींद आ रही थी। जब असमय उसने गधे की आवाज को सुनी तो उसकी नींद टूट गई, और जब उसने ढेंचू 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 चिल्लाना प्रारंभ किया तो उसकी नींद खुल गई। उसे बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा हो गया। वह उठा और बाहर आकर डंडे से गधे को धुन डाला। गधा बेचारा उसको जगाने के लिए, क्योंकि चोर आया था इसलिए वो जगाना चाहता था, लेकिन धोबी समझ नहीं पाया और उल्टा ये बेसमय, अभी उठने का समय नहीं है और चिल्ला रहे करके उसकी बहुत पिटाई कर डाली। धुन डाला यानी पिटाई कर डाली। गधा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन धोबी उसकी कहाँ सुनने वाला था। बेचारा गधा उसको बताने वाला था कि रे भाई तेरे घर में चोर आया है, लेकिन धोबी कहाँ सुनने वाला था। वो तो फटाफट उसको मार दिया। गधे की अच्छी तरह से मरम्मत करके वह फिर सोने चला गया। बेचारा गधा कोने में बैठकर आंसू बहाता रहा और बेचारा गधा जो है चुपचाप रोता रहा। उसी समय कुत्ता उसके पास आया और बोला, अरे भाई साहब, अब भी कुछ अकल आई या नहीं? और उसको ताना मारते हुए कहा कि अरे देख लिया, तुम उठाना चाहते थे, उठाए भी, लेकिन तुमको क्या मिला? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इसीलिए क्या कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, यानी जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। यदि आप दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हो तो फिर आपको डंडा खानी पड़ती है। तो ये कथा का सार देख लेते हैं कि प्रकृति की रचना ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से की है कि हर प्राणी के कर्म और कर्तव्य नियत हैं। सब लोगों के अलग अलग काम है। इस नियम को भंग करने वाले को दंड भुगतना पड़ता है। कुत्ते को वफादारी निभानी थी पर उसने नहीं निभाई। गधे ने यह काम करना चाहा तो उसे डंडे खाने पड़े, क्योंकि रात को घर की सुरक्षा का जिम्मा कुत्ते का ही था, न कि गधे का, है ना। कुत्ते को करना चाहिए था, लेकिन कुत्ते ने नहीं किया, और उस काम को करना चाहा गधे ने। लेकिन गधे का काम क्या होता है? सामान को लादना, ढोना और लाना ले जाना। तो यहाँ पर उसने अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया, इसलिए उसको दंड भुगतना पड़ा। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि जो आपका काम है उसी को आप करें, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।